आरएस मुख्य परीक्षा 2021 में जो प्रतियोगी छात्र है उन्होंने क्या गलतियां की, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, आपका आभार। एक वीडियो और बता रहा हूं आपको, जिसमें मैं कुछ बताऊंगा कि गलतियां कहां पे होती है और उन गलतियों से कैसे बचना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम जब तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि बस काम चल जाए, बस ये सोच नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देकर के बताता हूँ, ठीक है। आपके लिए ब्रह्म समाज वही है, आर्य समाज वही है, रामकृष्ण मिशन वही है। लोक प्रशासन के अंदर अगर वैज्ञानिक विचारधारा पूछे तो भी वही बात है, व्यवहारवाद विचारधारा पूछे तो भी वही बात है, मानव संबंध विचारधारा पूछे तो भी वही बात है, तुलनात्मक लोक प्रशासन पूछे तो भी वही बात है। होना क्या चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं, है ना, नोट्स बना रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ब्रह्म समाज में और आर्य समाज के अंदर क्या समानता है, दोनों के अंदर कोई विभिन्नता भी है क्या, कि जो भारत का जो पुनर्जागरण आंदोलन है, इसका जो यूरोप के अंदर पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, इसके साथ में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। इसी तरीके से आप लोक प्रशासन की विचारधाराएं पढ़ रहे हैं तो देखिए शास्त्रीय विचारधारा का संबंध वैज्ञानिक प्रबंधन से कैसे है, वैज्ञानिक प्रबंधन का संबंध व्यवहारवादी विचारधारा से कैसे है, व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसका संबंध जो है मानव संबंधी विचारधारा से कैसे है, विकास प्रशासन है उसका तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंध कैसे है। तो जब पढ़ें और जो नोट्स बनाएं, उस समय दिमाग के अंदर एक परेश रावल की फिल्म आई थी जुदाई, उसमें उस जुदाई फिल्म में परेश रावल के सर पे, यहाँ पे मस्तक पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। वो हमेशा पूछता रहता है क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब। तो यही जो दृष्टि है ये आप में होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन के अंदर सवाल उठना चाहिए। सवाल कैसे उठना चाहिए कि साहब, एक लाइन आ गई है ना कि स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन में हिंदुत्व की दर्शन के दर्शन दृष्टिगोचर होने चाहिए। तो आपके मन में जो होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट है जिनसे स्वामी विवेकानंद पर यह कहा जाता है कि हिंदुत्व की दृष्टि से है। इसी तरीके से कहा जाता है कि आर्य समाज है, आर्य समाज ने वैदिक संस्कृति पर की पुनर्स्थापना पे जोर दिया। तो कौन कौन से आपके उत्तर के अंदर कंटेंट हो सकते हैं, उस समय आप इस तरीके से सोचो। इसी तरीके से जैसे मान लो आपसे साइंस है ना, आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के अंदर आपने पढ़ लिया कि भारत के अंदर जो परमाणु भट्टियां है ना, परमाणु भट्टी है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आपके दिमाग के अंदर आपने पढ़ लिया, अब आप खाली बैठे हो तो भी उस समय आपके मन के अंदर सवाल आने चाहिए कि भाई परमाणु भट्टी कहाँ कहाँ पे है, किस स्टेट के अंदर है, और वर्तमान के अंदर कोई परमाणु भट्टी है क्या, राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कोई परमाणु भट्टी लगी क्या। इसी तरीके से सपोज कर आप सोना पढ़ रहे हैं ना, भारत में गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर कौन कौन से खाने हैं, वर्तमान के अंदर कोई खाने हैं क्या, राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर जैसे भीलवाड़ा के अंदर बेल्ट मिली तो उसकी चर्चा करें दिमाग के अंदर। कारण क्या है, जब तक आप घर से सोच के नहीं जाएंगे तब तक आप वहां से पर अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमेशा जब भी आप फुर्सत के अंदर हो, पहले तो पढ़ो, उस समय ध्यान से पढ़ो, जिस समय लिखो उस समय ध्यान से पढ़ो, याद करो उस समय ध्यान से पढ़ो, उसका रिविजन ध्यान से करो। जैसे कि आप हिंदी की बात करो तो हिंदी के अंदर जैसे राघव प्रकाश है, आप राघव प्रकाश पढ़ रहे हैं, आपने प्रशासनिक शब्दावली पढ़ ली, लेकिन मैं शर्तिया कहता हूं कि जब तक आप लिख लिख करके अभ्यास नहीं करेंगे तो सारी शब्दावली आपके लिए एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी के अंदर एक शब्द है ना, तो आपके लिए अधितकार, उपत्यकार, अध्युढ़ार, अनुढ़ार, ये सारे शब्द एक जैसे हो जाएंगे। वही ब्रह्मचारी हो जाएंगे, वही नैष्टिक हो जाएगा, आपको अंतर पता नहीं चलेगा। वाक्य के अंदर शब्द प्रयोग करो के अंतर्गत मुहावरे है या लोकोक्ति है, इनके लिए भी आप घर से समझ करके नहीं जाओगे, है ना, तब तक उत्तर के अंदर, है ना, आप हिंदी के अंदर उत्तर पुस्तिकाएं देख लेना, मुहावरा और लोकोक्ति के अंदर लोगों की बहुत कम अंक आते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं ऑन द स्पॉट वहीं परीक्षा के अंदर तैयार करके आ जाएंगे। तो हम लोग इतने कुशाग्र बुद्धि नहीं है कि वाक्य प्रयोग घर से देख के नहीं जाएं और उसको वहां पे तैयार कर ले, ऐसा नहीं होता है। ये ऑन द स्पॉट आपको कह देगा सावधान 22 पसेरी, ठीक है, तो आप कर भी लोगे ना, तो उस एक मुहावरे के अंदर आप 2 मिनट का समय दोगे, जिससे कि आपका पेपर छूट जाएगा। और अभी आरएस 2021 में लोगों के पेपर बहुत छूटे हैं, तो चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, आपके दिमाग के अंदर एक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप भूगोल की सारणी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि पैलेयोजोइक युग की ये विशेषताएं थी, मेसोजोइक की विशेषताएं ये थी, जुरासिक युग की ये विशेषताएं थी। तो एक एक पॉइंट आपके पास में आना चाहिए। जो आपसे पूछे
साहब भूकंप की बेल्ट तो खटखट खट, ये साहब भूकंप की बेल्ट है। आपसे पूछे कि ज्वालामुखी की बेल्ट कौन कौन सी, तो ये लो साहब ज्वालामुखी की बेल्ट। वो पूछे भारत के अंतर्गत भूकंप की बेल्ट, तो भारत में भूकंप की बेल्ट पता होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा आते हैं, कहाँ पे कम आते हैं, कहाँ पे मध्यम श्रेणी के आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछे कि भारत के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है ना, एकदम जैसे सवाल पूछ ले, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो घर से आप तैयार करके जाओगे ना, तो कितनी आपदाएं, नहीं तो आप 3 आपदाएं 4 आपदाएं बता पाओगे, लेकिन जब घर से अच्छी तरीके से लिख लिख करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट बताते हैं हम उसके उतने ही ज़्यादा अंक आते हैं। जैसे सपोज करो लोक प्रशासन है ना, अब लोक प्रशासन के अंतर्गत आपसे पूछ लिया, अभी पूछ समझ लीजिए मुख्य सचिव की शक्तियां ही पूछ ली, ठीक है। अब मुख्य सचिव की शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार का सलाहकार, मुख्यमंत्री का सलाहकार, परामर्शदाता, राज्य सिविल सेवाओं का प्रधान, ये 5 पॉइंट है। अब कोई बंदा है जिसने लोक प्रशासन में सुरेंद्र कटारिया में से या किसी अच्छी टेक्स्ट बुक में पढ़ रखा है, उसके पास 12 पॉइंट है, तो सोचो नंबर उसके ज्यादा मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक हो, चाहे मुख्य परीक्षा का कोई भी विषय हो, आपके पास में कंटेंट के लिए पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। उसके लिए ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक किताब पढ़ने से चीजें सिलेबस मोटा मोटी कवर हो जाता है, आपको लगे कि उस पर पकड़ हो गई है, तब आप और कोई किताब आप पढ़ सकते हैं। बाकी हर टॉपिक पे एक एक अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या जो बुक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़िए, उसके अलावा और कोई कोचिंग के अच्छे नोट्स लग रहे हैं तो आप वो पढ़िए। आधारभूत जो अवधारणा है, रात को नींद से उठा कर पूछे भाई भारतीय लोक प्रशासन की चुनौतियां क्या है, तो साहब ये लो चुनौतियां क्या है। आपसे पूछे भारत में सामाजिक समस्याएं क्या है, तो ये लो साहब भारत में सामाजिक समस्याएं। एक समस्या पूछ ले है ना, तो 50 शब्दों में लिख दो, और सारी समस्या मिला करके 50 शब्दों में पूछ ले तो लिख दो। भारत में सामाजिक समस्याओं की समीक्षा पूछे तो 50 शब्दों में लिख लो। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति 15 शब्द में पूछे तो तैयार रहना चाहिए, 50 में पूछे तो तैयार रहना चाहिए, और 100 शब्द में पूछे तो तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।